नमस्कार, 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं राजदौर। खबरों में सबसे पहले बात करें रांची में राज्य सरकार के खिलाफ साजिश रचे जाने के मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई है। तीनों आरोपियों को पेशी के बाद 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में से 2 बोकारो का और 1 रांची का रहने वाला है, जिन्हें रांची के होटल लीलैक से गिरफ्तार कर लिया गया है। रांची हवाला के खिलाफ हुई छापेमारी में भारी कैश के साथ ही गिरफ्तार जो 3 गिरफ्तार हुए हैं उनमें विधायकों के खरीद फरोख्त की आशंका भी जताई जा रही है। कई और बड़े खुलासे होने बाकी हैं। तो आपको बताएं कि विधायकों के खरीद फरोख्त की आशंका भी जताई जा रही है। आज सुबह पुलिस ने इन 3 आरोपियों को होटल लीलैक से गिरफ्तार किया है। 5 आरोपी और भागने में कामयाब रहे हैं। बताएं आपको कि हवाला को लेकर पहले भी विधायक अनूप सिंह ने 22 जुलाई को प्राथमिकी दर्ज इसकी शिकायत दर्ज कराई थी और पुलिस ने आज कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को होटल लीलैक से गिरफ्तार किया है। मजिस्ट्रेट कोर्ट में इनकी पेशी की गई और उसके बाद इन्हें 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अब इनसे कड़ी पूछताछ की जाएगी कि आखिर किन किन लोगों की संलिप्तता इसमें है, क्योंकि बिना सफेद पोश के ये 3 जो कारोबारी हैं, हवाला के कारोबारी, इतनी हिम्मत नहीं कर सकते और आखिरकार 3 गिरफ्त में आए हैं। तो जाहिर तौर पर पुलिस जब इनसे कड़ी पूछताछ करेगी तो कई और लोगों के नाम, कई और सफेद पोश के नाम भी उजागर होंगे। तो हवाला कारोबारियों में 3 की गिरफ्तारी हुई है। 5 और थे जो भागने में कामयाब रहे हैं। पुलिस उनके लिए छापेमारी कर रही है। फिलहाल आप ये रिपोर्ट देखें। अभिषेक कुमार दुबे, अमित सिंह, निवारण प्रसाद महतो। छिपे हुए चेहरों में ये 3 लोग वही हैं जिनका नाम हमने आपको बताया। तो अब सवाल है कि आखिर ये लोग कौन हैं? तो इनका परिचय कोतवाली पुलिस की इस एफआईआर में आपको मिल जाएगा। इस एफआईआर की दूसरी पॉइंट कह रही है कि गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा षड्यंत्र के तहत अन्यथा अवैध तरीके से विधि द्वारा स्थापित राज्य सरकार को गिराने का प्रयास किया गया। इनके साथी घटनास्थल से सामान छोड़कर फरार हो गए, जिसकी विधिवत जब्ती सूची बनाई गई। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से इस कांड में उपयोग किए गए मोबाइल और 2 लाख रुपए नकद बरामद हुए। अभियुक्तों ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में अपना अपराध स्वीकार किया है। स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर स्थानीय विधायकों के साथ हवाई यात्रा से संबंधित टिकट का पीएनआर भी पता चला। जो आपने देखा वो एफआईआर की कॉपी है जो इन 3 लोगों पर दर्ज हुई, जिन्हें पुलिस ने रांची के होटल लीलैक से पकड़ा। अब समझिए कि इन पर कौन सी धारा के तहत मामला दर्ज हुआ है। आरोपियों पर आईपीसी की धारा 419, 420, 124A, 120B, 34, पीआर एक्ट की धारा 171, पीसी एक्ट की धारा 8, 9 लगाई गई है। क्या करने पहुंचे थे? कूदिए कूदिए। क्या करने पहुंचे थे यहाँ पे? यहाँ क्या करने पहुंचे थे? विधायक खरीदने पहुंचे थे? जी नहीं। कितना पैसा लगाया? नहीं सर, ये सब नहीं करना। नहीं सर, नहीं। यहाँ क्या काम था आप लोगों का? काम क्या था? काम क्या था? हम लोग किसी पार्टी से नहीं है। नहीं सर, नहीं सर, हम लोग इसमें नहीं है सर। तो इतना तो तय हो गया कि राज्य सरकार के खिलाफ एक बड़ी साजिश चल रही थी और इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी इस साजिश पर बड़ा वार है। बता दें कि 22 जुलाई को ही बेरमो विधायक कुमार जयमंगल और अनूप सिंह ने एक लिखित एफआईआर कोतवाली थाने में दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने अंदेशा जताया था कि राज्य सरकार को अस्थिर करने की साजिश चल रही है और ये गिरफ्तारी उनके अंदेशे पर मुहर लगा देती है। अब सवाल ये है कि आखिर कौन से विधायक बिकने वाले हैं? कौन से विधायक इनके संपर्क में थे? हवाला का पैसा कहां छिपा है? हवाला के खिलाफ हुई छापेमारी के बाद जेएमएम की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई, जिसमें महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी कहा कि अभी इस मामले में कई और बड़े खुलासे होने हैं। सबसे सीनियर विधायक हैं, इस राज्य के मंत्री भी रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। उनका एक बयान आ जाया
कि हम लोग यदि विधायकों को खरीदने के लिए आएंगे तो पकड़े थोड़ी जाएंगे, कोई हमें पकड़ थोड़ी पाएगा। इसका मतलब कितने पारंगत है लोग, किस तरह से लोगों की ट्रेनिंग हुई है। दुमका उपचुनाव से लेकर मधुपुर उपचुनाव तक बीजेपी नेताओं ने राज्य सरकार के गिर जाने की भविष्यवाणी की थी। तो क्या इस गिरफ्तारी को उन बयानों से जोड़ा जा सकता है? क्या सरकार को गिराने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है? अब सरकार इस साजिश के खिलाफ क्या रणनीति अपनाएगी? वाड़ कर रहे हैं, ये संवैधानिक परंपराओं को पूरी तरह से को ध्वस्त करना चाहते हैं। और इनका एक विंग जहां इनकी सरकार नहीं होती है, बन पाती है इनके प्रकरण, ये पूरी ताकत लगाते हैं, हर तरह से धन बल का पूरी तरह से अपने सरकार का हर तरह का ये हथकंडा अपनाकर, और लेकिन जब ये सफल नहीं होते हैं सरकार बनाने में, तो इनका एक विंग फिर दूसरे दिन से ही काम करना शुरू कर देता है, जो विधायकों को प्रलोभन देना, जोड़ तोड़ करना, धन बल का प्रयोग करना। बहुमत में है, कोई कितना हो साजिश करेगा, सरकार हिलने डोलने वाली नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों को डिस्टर्ब करने का उसका एक जो प्रयास है वो कहीं न कहीं इनका असफल होता दिखाई दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरह की कवायद करती रहती है पूरे देश में। इस पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और व्यापक पैमाने पर जांच की बात कही है। ये कभी बड़ा हास्यास्पद हो जाती है। मेरा ये कहना है कि भाई जब ऐसे लोग गिरफ्तार हुए हैं तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि ये पैसे कहाँ से आए, ये पैसे का स्रोत क्या है, उसका हिसाब किताब क्या है, तो स्वाभाविक रूप से सारी बातें खुलकर सामने आ जाएगी। और मैं समझता हूँ कि जनता के बीच भी लाने की इसको ज़रूरत है। पर आरोप लग रहे हैं, जिस पर आरोप लग रहा है मान लीजिए वही कह रहा है कि भैया उसको जनता के सामने लाइए ना, उसको छिपा के क्यों रखे हुए, घूंघट के पीछे मत रखिए ना, जनता के सामने उसकी घूंघट खोल के रखिए। तब तो इसमें तो पुलिसिया कार्रवाई हुई है ना अभी। भैया पुलिसिया कार्रवाई हुई है तो आखिर मीडिया के माध्यम से जनता के सामने लाया जाना चाहिए। आज सरकार अपनी कारगुजारियों को छुपाने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपना रही है, और सरकार उनकी है, पुलिस उनकी है। हम ये आशा रखते हैं कि पुलिस सही तरीके से अनुसंधान करे, सारी बातें सामने आ जाएगी कि किस प्रकार से अपनी गलतियों को, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस प्रकार के नए प्रयोजन कर रहे हैं। बात यही नहीं रुकनी चाहिए। ये साफ है कि इस मामले में और भी कई लोग थे जो होटल लीलैक में मौजूद थे, और ये भी तय है कि पैसा भेजने वाले कहीं दूर बैठे हैं, जिनके चेहरे सामने आने जरूरी है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए मोहम्मद इमरान के साथ विपिन उपाध्याय, राजेश कुमार और राकेश कुमार की रिपोर्ट। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी इमरान हमारे साथ मौजूद है। इमरान, इन हवाला कारोबारियों की गिरफ्तारी कई सवाल खड़े कर रही है। क्या वाकई में विधायकों की खरीद फरोख्त का ये मामला है? क्या वाकई में सरकार को गिराने के पीछे बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है? देखिए, बिल्कुल, अगर इस पूरे मामले को अगर हम आज जो कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है उसके अनुसार देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये सरकार के खिलाफ चल रही साजिश के को लेकर के यह पूरा FIR दर्ज किया गया है, जिसमें कई धाराएं जो लगाई गई हैं, चाहे IPC की धारा 419 हो, 420 हो, 124A, जो कि ये जो पूरा मामला ये राजद्रोह से जुड़ा मामला है, और वहीं 8/9 जो है वो जनप्रतिनिधियों से खरीद फरोख्त से जुड़ा ये पूरा मामला है। 3 लोगों की इसमें पूरी तरीके से गिरफ्तारी अब तक की गई है, जिसमें अभिषेक दुबे जो है, अमित सिंह है और निवारण प्रसाद महतो। निवारण प्रसाद महतो और अमित सिंह को बोकारो से पुलिस ने डिटेन किया, कोतवाली पुलिस ने उसे वहां से गिरफ्तार किया, उसे ला करके रांची में पूछताछ की गई, जिसके बाद इसकी संलिप्तता पता चल पाई है। जबकि अभिषेक दुबे जो है वो
वो रांची के एक स्थानीय होटल में रुके हुए थे और इनको इन इलाकों से इनके से जो सूचनाएं मिली, जब छापेमारी की गई तो इनको होटल से गिरफ्तार किया गया, पकड़ा गया है। अब जब पुलिस इस पूरे मामले में जांच का दायरा जब आगे बढ़ाई गई तो पता चला कि जो अभिषेक दुबे है इस पूरे खेल का एक तरह से कहे तो लाइजनर था, जो झारखंड से लेकर के महाराष्ट्र और मुंबई तक अपनी जो तार है वो जोड़ रखे थे और इसके साथ वहां पर मुंबई में बैठे कई लोगों से के संपर्क साधा जा रहा था। कहा जा रहा है कि 8 विधायकों से संपर्क साधने की बात कही गई थी। इन 8 विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा था और उनको कहा जा रहा था कि वो अगर उनके हिसाब से चलेंगे तो उनको आने वाले दिनों में जो कई मोटी रकम है वो दी जा सकती है, जो कि अब तक के जो एफआईआर है, एफआईआर के अनुसार जो सारी चीजें दिख रही है प्रथम दृष्टया ये सारी चीजें जो है वो विधायकों के खरीद फरोख्त से ये पूरा जुड़ा मामला है। तो इसलिए पुलिस ने इस पूरे मामले में जब होटल में छापेमारी की, हालांकि उस वक्त होटल में मौजूद जो अन्य लोग थे वो फरार हो गए आनन फानन में, लेकिन वहां मौजूद कई ऐसे सामान और ऐसे दस्तावेज, ऐसे सूटकेस मिले जिससे यह प्रतीत होता है कि कई लोग जो थे जो दूसरे जगहों से आए हुए थे, चाहे वो मुंबई से हो, महाराष्ट्र से हो या फिर झारखंड के दूसरे जगह से या फिर छत्तीसगढ़ से, इन तमाम जगहों से लोग पहुंचे हुए थे, जो कि पुलिस की गतिविधियां देख करके वो भाप लिए स्थिति को और वहां से सभी लोग फरार हो गए। लेकिन सारे लोगों की जो सीसीटीवी फुटेज हो, उनके डिटेल्स हो, उनके द्वारा जो होटल बुक करने के लिए दिए गए डॉक्यूमेंट हो, उन तमाम चीजों को पुलिस ने जब्त कर रखा है, उनको खंगाला जा रहा है। तो वहीं 3 लोगों को जिनका गिरफ्तारी की गई है देर शाम जो कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में पेश करते के साथ ही 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तो कुल मिलाकर के आज के जो पूरे दिन की गतिविधि का है तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में 3 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, अन्य की तलाश में रांची पुलिस छापेमारी करने की बात की जा रही है। रांची पुलिस के लिए बड़ी बात यह रही कि एक ऐसे साजिश का पर्दाफाश किया गया जहां पर सरकार के खिलाफ चल रही साजिश को लेकर के लगातार पिछले कई दिनों से हवाला कारोबार से तार जुड़ रहे थे। ऐसे में ये जो पूरे पैसे का जो खेल था वो हवाला तार से ही जोड़ करके देखा जा रहा है, क्योंकि जो जिन विधायकों को झारखंड से महाराष्ट्र ले जाने के लिए कहा गया है, जो एफआईआर में दर्ज की गई है जो बातें, उसमें टिकट और पीएनआर नंबर भी दिखाए गए हैं। मतलब साफ है कि जो लाइजनर थे यहाँ पर रह करके जो जिन चीजों को काम कराया जा रहा था, इन लाइजन के माध्यम से वो विधायक मुंबई तक गए, मुंबई में जाकर के सारी चीजें समझी और यहाँ बातचीत चल रही थी। लेकिन इसी बीच जो बेरमो विधायक है उनको ये सारे चीजों की जानकारी मिली, उन्होंने भी रांची पुलिस को ये सारी चीजें जो हैं वो जानकारी लिखित शिकायत के आधार पर दी और इस लिखित शिकायत के आधार पर ना सिर्फ रांची पुलिस बल्कि स्पेशल ब्रांच की टीम ने भी इस पूरे मामले पर अलर्टनेस दिखाया और कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। निवारण प्रसाद महतो और अमित सिंह, ये 2 ऐसे व्यक्ति का नाम है जो कि बोकारो के रहने वाले हैं। दोनों की अगर पिछली बैकग्राउंड को अगर हम खंगालेंगे तो भले ही ये लोग बड़ी छोटी मोटी रोजगार और काम को अंजाम देते हैं, लेकिन इनका जो कांटेक्ट है, ये 2 व्यक्ति जो जिन लोगों के साथ रहते हैं वो अभिषेक दुबे जो कि इस पूरे कांड के मुख्य लाइजनर के रूप में अब तक सामने आ पाए हैं और ये तीनों में से सबसे प्रमुख दुबे ही है जिन्होंने लाइजनिंग का काम किया। इसलिए इस दुबे के बयान के आधार पर निवारण प्रसाद महतो और अमित सिंह को बोकारो पर वहां पर से लोकल स्थानीय पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के लिए पहले लोकल थाने लाई गई, उसके बाद जब रांची से टीम गई वहां बोकारो तो रांची के जिम जाकर के दोनों आरोपियों को कोतवाली लेकर के आ गई। तो कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम में एक और जहां इस पूरे उठा पटक देखने को मिला, तो वहीं दिन ढलते ही शाम तक होते होते सारी चीजें स्पष्ट हो गई, पानी की तरह क्लियर हो गया कि हाँ सरकार के खिलाफ चल रही साजिश। एफआईआर के अनुसार जिस तरह से विधायकों का खरीद फरोख्त के जो मामले सामने आ रहे थे और इसी के तहत रांची पुलिस ने कार्रवाई की और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसे बाद में कोर्ट में पेश किए गए और 14 दिनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लेकिन आने वाले दिनों में रांची पुलिस के लिए और भी कई बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि जो जानकारी अब निकल के बाहर आ पा रही है उसमें कई ऐसे सफेद पोश के नाम शामिल हैं जो बड़े कारोबारी हैं और बड़े बिजनेसमैन हैं। इनके संरक्षण में ये जो पूरा
खेल है वो चल रहा था। तो ऐसे में एक सीढ़ी रांची पुलिस को मिली है और सीढ़ी को चढ़ करके क्या उस मंजिल तक उस कांटेक्ट उस व्यक्ति तक रांची पुलिस पहुंच पाएगी जिसके जरिए ये सारी खेल को रचा जा रहा था। इन तार को पकड़ने के लिए इस तार को पकड़कर रांची पुलिस खंगाल रही है और अन्य आरोपी जो कि होटल में जो लोग मौजूद थे उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। अब देखना होगा कि अन्य लोगों की गिरफ्तारी कब तक हो पाती है, लेकिन इतना तो साफ है कि आने वाले दिनों में कई और गतिविधियां देखने को मिल सकती है, चाहे वो हवाला के तार से जुड़ा हुआ पूरा मामला हो या फिर विधायकों के खरीद फरोख्त से जुड़े मामलों को लेकर के कई विधायक सामने आकर के भी ये सारी चीजों को हो सकता है कि कहेंगे कि हाँ उनसे भी संपर्क साधा गया था, उनसे उसको भी ये प्रलोभन दिया गया था, वो उनको भी ये सारी जानकारियां दी गई थी। चूंकि 8 विधायकों के बारे में अभी तक की जांच में पुलिस के समक्ष ये बातें सामने आई है कि 8 ऐसे विधायक थे जिनसे संपर्क साधने की कोशिश की गई थी। कुछ लोग से संपर्क भी साधे गए थे, उनको प्रलोभन देने के लिए झारखंड से मुंबई तक की यात्रा कराई गई थी, जिनका रेल जो एयर टिकट है, एयर टिकट के पीएनआर और डिटेल्स जो हैं वो एफआईआर में मेंशन किए गए हैं। तो ये साफ संकेत है कि विधायकों से खरीद फरोख्त के मामले को लेकर के रांची पुलिस ने कार्रवाई किया, 3 लोगों को फर्स्ट स्टेप में गिरफ्तार किया गया। चलिए तो अब देखना ये है इमरान की वो सफेद पोश कौन है, क्योंकि झारखंड के साथ साथ महाराष्ट्र से भी इसके तार जुड़े हुए हैं और सबसे बड़ा सवाल कि वो कौन से विधायक हैं जो इनके संपर्क में थे, जो बिकने वाले थे। नजर बनाए रखें, तमाम ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इमरान बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो हवाला के ये 3 कारोबारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। होटल लीलैक्स से इनकी गिरफ्तारी हुई है और कैश भी बरामद हुआ है। अब देखना यह है कि वो कौन सफेद पोश है जिनके संरक्षण में ये लोग यहां पर ये काम करने आए थे। जो विधायकों के खरीद फरोख्त की भी आशंका है, वो विधायक कौन थे।